Hello learners, welcome back to the channel. In the last video we completed poverty, types of poverty and poverty lines. In today's video we are going to learn estimation of poverty and communities related to poverty. So let's start from starting. हमारी इंडियन गवर्नमेंट हर किसी टारगेटेड ऑडियंस तक फैसिलिटीज़ पहुंचाना चाहती थी क्योंकि इंडिया को एक वेलफेयर सोसाइटी बनाना था। इंडियन गवर्नमेंट को इसलिए सोसाइटी में ऐसे लोग जो गरीबी फेस कर रहे हो, पॉवर्टी फेस कर रहे हो, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए उनकी पॉपुलेशन कैलकुलेट करना ज़रूरी था। जैसे कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है और उनकी देखते हुए उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाना, इन चीज़ों को देखते हुए पॉवर्टी एस्टिमेशन करना ज़रूरी था। तो देखते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस किसने सबसे पहले पॉवर्टी एस्टिमेट किया। सबसे पहले पॉवर्टी एस्टिमेट किया गया था ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने उनकी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में लिखा था कि हम किन लोगों को पॉवर्टी में कैलकुलेट करेंगे। जिससे कोई पर्सन एक साल में ₹16 to 35 के बीच कमा रहा हो तो पॉवर्टी फेस नहीं कर रहा है। अगर कोई पर्सन अपने फूड में अगर ये बेसिक नीड्स पूरी कर पा रहा है, जैसे व्हीट, राइस, फ्लोर, वेजिटेबल ऑयल, सॉइल एक्सेट्रा, तो वो इंसान गरीब नहीं है। और उन्होंने पॉवर्टी इनकम बेसिस पर कैलकुलेट किया था। उसके बाद पॉवर्टी एस्टिमेट नेशनल प्लानिंग कमेटी जो कि 1938 में बनी थी, उन्होंने किया था, जिसको बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। और इस कमेटी ने कहा कि अगर कोई पर्सन एक मंथ में, एक महीने में 15 से 20 रुपीस कमा लेता है तो वो गरीब नहीं है। उसके बाद आता है बॉम्बे प्लान 1944 में। इस प्लान का मेन मोटिव था इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप करना। और इंडिया के सभी इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन ने ये मीटिंग को अटेंड किया था। और ये प्लान बोलता है अगर कोई पर्सन एक साल में 75 रुपीज़ कमाता है तो वो गरीब नहीं है। इसके बाद हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी कमिटीज़ ने पॉवर्टी एस्टिमेट किया देखेंगे। तो सबसे पहले आती है प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप जो कि 1962 में आई थी। इसमें सेपरेट पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की गई थी अर्बन और रूरल के लिए। सिंपल सी बात है, गांव और शहर में बहुत डिफरेंस होता है। शहर में जो चीज़ हमें महंगी पड़ती है वही चीज़ हमें गांव में सस्ती पड़ती है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम रूरल और अर्बन के लिए अलग कैलकुलेट करेंगे पॉवर्टी को। अगर कोई पर्सन रूरल एरिया में एक साल में 20 रुपीज़ कमा पा रहा है तो वो गरीब नहीं है। और अगर कोई पर्सन अर्बन एरिया में 25 रुपीज़ कमा पा रहा है एक साल में तो वो गरीब नहीं है। उसके बाद आती है VM ढांडेकर एंड एन रथ कमेटी 1971 में, जिसमें सबसे पहली बार सिस्टमैटिक एस्टिमेशन किया गया था पॉवर्टी का, जो कि बेस था नेशनल सैंपल सर्वे के डाटा पर। और उन्होंने पॉवर्टी को एक्सपेंडिचर और कैलोरी बेस पर कैलकुलेट किया। मतलब अगर कोई पर्सन एक दिन में 2250 कैलोरी कंज्यूम करता है, इनटेक करता है, तो वो गरीब नहीं है। और ये रूरल और अर्बन दोनों के लिए सेम था। उसके बाद आती है YK अलग कमेटी। ये कमेटी ने पॉवर्टी को एक्सपेंडिचर, कैलोरी और न्यूट्रिशन बेस पर कैलकुलेट किया था। क्योंकि जैसे हम सबको पता है रूरल और अर्बन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अर्बन में जो काम हम मशीन से करते हैं वही काम रूरल में हम हाथों से करते हैं। उन्होंने रूरल और अर्बन के लिए अलग अलग पॉवर्टी एस्टिमेट की थी और न्यूट्रिशन के बेस पर की थी। जैसे हमारे बॉडी को कितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए और कितना मिल रहा है। और उन्होंने कोई स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स नहीं की थी एस्टिमेशन के लिए। उन्होंने इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से पॉवर्टी लाइन फिक्स करने की सलाह दी थी। उसके बाद आती है लकड़ावाला कमेटी 1993 में। उन्होंने पॉवर्टी का एस्टिमेशन स्टेट बेसिस पर किया था, क्योंकि हर स्टेट में इन्फ्लेशन, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन अलग अलग है। और उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि खर्च इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो रहा है या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो रहा है। तो सारे महंगाई को देखते हुए हम पॉवर्टी को एस्टिमेट करना है, कैलकुलेट करना है। उसके बाद आती है तेंदुलकर कमेटी। इन्होंने पहली बार पर्सन की खरीदने की कैपेसिटी कितनी है गुड्स को उस पॉवर्टी कैलकुलेट किया। मतलब पर्सन की परचेसिंग पावर पैरिटी के बेस पर कैलकुलेट किया।
और उन्होंने कहा अगर कोई पर्सन एक दिन में 33 रुपीज़ एक्सपेंडिचर कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो वो गरीब नहीं है। उसके बाद इन्होंने पॉवर्टी कैलकुलेशन में हेल्थ एंड एजुकेशन को भी इंक्लूड किया और मिक्स रेफरेंस पीरियड को इंक्लूड किया। मतलब हम कंजम्पशन लो फ्रिक्वेंसी आइटम्स पर मेज़र कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ें जिस पर हम साल में एक बार खर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड क्लोथ्स, हायर एजुकेशन एक्सेट्रा। उसके बाद आती है रंगराजन कमेटी। 2014 में रंगराजन कमेटी ने 3 कैटेगरीज बनाई, कैलोरीज, प्रोटीन और फैट को लेकर। तो कैलोरीज में अर्बन एरिया में पर्सन अगर 2090 कैलोरी इनटेक करना चाहिए और रूरल एरिया में पर्सन 2155 कैलोरी इनटेक करना चाहिए। और प्रोटीन में रूरल एरिया में 48 ग्राम पर डे पर पर्सन चाहिए और अर्बन एरिया में 50 ग्राम पर डे पर पर्सन चाहिए। फैट में 28 ग्राम फैट अर्बन एरिया में चाहिए एंड 26 ग्राम रूरल एरिया में चाहिए। और उन्होंने पावर्टी एस्टिमेशन मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस के थ्रू कैलकुलेट की थी। मतलब इंसान 365 डेज जैसे क्लोज एजुकेशन में कौन सी चीज़ों पर खर्च कर रहा है, फिर 30 डेज में हेल्थ वगैरह किस चीज़ों पर खर्च कर रहा है, और 7 दिनों में फूड ऑयल बेसिक नीड्स किस चीज़ों में खर्च कर रहा है। इन चीज़ों का एवरेज निकालने के बाद पता लगाया जा सकता है कि पर्सन कितना खर्च कर रहा है और कैलोरी इनटेक कर रहा है। तो ये थी लास्ट कमेटी और हमने पूरी कमेटीज कंप्लीट कर लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू फाउंड आउट दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।